हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सेमेस्टर 4 बीएड विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक में कम्युनिकेबल डिजीज़। आपके सिलेबस में कम्प्लीटली दिया हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज़ मोड, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो फर्स्ट चीज़ जिस पर हम बात करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। Communicable disease is a disease that spread from one person to another person or animal to another animal। ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन फैलता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है या फिर जानवरों से जानवरों में फैलता है थ्रू अ वैरायटी ऑफ वेज दैट इंक्लूड कॉन्टेक्ट विथ ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, ब्रीदिंग। मतलब कि बहुत सारे वजहों से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, जैसे कि बॉडी कांटेक्ट या फिर ब्लड के थ्रू या फिर जो आप सांस लेते हो उसके थ्रू, या फिर अगर आपको कभी इंसेक्ट या मॉस्किटो या बग्स ने काटा तो उससे भी ये इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में डिफरेंट वेक्टर्स मोड में आइदर डायरेक्ट वेक्टर मोड्स और इनडायरेक्ट वेक्टर मोड्स और डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलता है, इसलिए इसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसके मोड्स क्या क्या है। मोड से इसका मतलब ये है कि किन किन चीज़ों से फैलता है या कैसे फैलता है। तो पहला मोड है एयर। जब कभी किसी इंसान को इन्फेक्शन होता है, सच एज उसे सर्दी खांसी हो गई या फिर वायरल फीवर हो गया, वो छींक रहा है, खांस रहा है, सच एज कफ, स्नीजिंग, तो फिर क्या होता है, इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में कि पर्सन टू पर्सन किस तरह से फैल रहा था। सेकेंड है डायरेक्ट कांटेक्ट सच एज बॉडी कांटेक्ट। अगर कोई किसी को छू रहा है और इस इंसान को दाद है, खुजली है, एड्स है, सिफिलिस है, तो ये फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि जैसे बुक, हैंकरशीफ, चेयर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहा है और उससे हम लिए, तो फिर वो उस इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे अंदर में फैल गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स, रिंग वॉर्म। स्मॉल पॉक्स का आपको देखे होंगे कि वो जो एरिया होता है या फिर किसी इंसान को हुआ है या फिर बुक, हैंकरशीफ, चेयर के थ्रू आपका एक और डिजीज़ जो फैलता है वो है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी वाले पेशेंट को कम्प्लीटली आइसोलेटेड इसीलिए किया जाता है कि वो जिस जगह पे रहेगा, चाहे वो एयर के थ्रू हो, डायरेक्ट कांटेक्ट हो, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, टीबी आपका फैलेगा ही, इसलिए उस पर्सन को कम्प्लीटली आइसोलेटेड रखा जाता है। सेम विथ कोरोना भी इन तीनों मोड में फैल रहा था। नेक्स्ट आ जा रहा है फूड एंड ड्रिंक्स। कई बार क्या होता है कि हम कंटामिनेटेड फूड लेते हैं और इस कंटामिनेटेड फूड से हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती है। नेक्स्ट है इंसेक्ट। एक्चुअली इंसेक्ट के अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कि मॉस्किटो है और माउस हो गया या फिर आपका जो बग्स हो गया, इनसे भी डिजीज़ फैलता है। तो इसको कम्प्लीटली जब भी आप बुक में देखोगे तो इंसेक्ट ग्रुप में रखा गया है। इतना डिटेलिंग हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में नहीं रखा गया है। ये बायोलॉजी वालों को स्पेशली जो जूलॉजी लेकर पढ़ते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं लाइफ साइंस का, उनको ये डिटेल्स में पढ़ना होता है। जैसे मॉस्किटो के थ्रू आपका डेंगू या फिर मलेरिया फैलता है या फिर माउस के थ्रू आपका प्लेग जैसी बीमारियां फैलती है। स्किन के थ्रू भी इन्फेक्शन होता है। अगर किसी को टेटनस हो गया है तो डायरेक्ट स्किन वॉन्ड के कांटेक्ट में आने पर भी उसको टेटनस होगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। एक्चुअली हर डिजीज़ में कुछ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी को मलेरिया है तो उसे सर दर्द होगा, बुखार होगा, वॉमिटिंग होगा। वैसे ही अगर किसी को टीबी है तो उसको 4 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहना सबसे बड़ा एक सिम्टम्स होता है। बट कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी
कॉमन होते हैं और मोस्ट ऑफ द डिजीज़ में देखा जाता है, और चूँकि इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ का सिम्टम्स कहा गया है, तो फिर आपको कुछ कॉमन से जो सिम्टम्स हैं उनको मेंशन करना होगा। जैसे कि हर बीमारी में एक कॉमन चीज़ देखी जाती है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अचानक से बढ़ने लगता है। इसका मतलब उसमें फीवर देखने को मिलता है। इसकी वजह ये होती है कि जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे अंदर इंक्यूबेट हो रहे हैं, वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है और बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। जो सिम्टम्स शो करता है कि बॉडी इन्फेक्टेड होकर है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी वजह से। नेक्स्ट आ गया, पेशेंट को अचानक से ठंड या गर्म लगने लगता है। ये वजह होती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या फिर जो भी इन्फेक्शन है उससे उसकी बॉडी का जो इम्यूनिटी होती है वो उसको बचाव करने में लगी रहती है। इसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या कम होना शुरू होगा। नेक्स्ट कॉमन चीज़ होती है बॉडी पेन एंड एचेस। जैसे कि मलेरिया में देखा जाता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, सर दर्द, बदन दर्द, या फिर अगर किसी को स्मॉल पॉक्स या रिंग वर्म हो रहा है या फिर टिटेनस हो रहा है तो उसमें रैशेस देखा जाता है, क्योंकि अचानक से बॉडी का जो इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप बढ़ता है उसकी वजह से बॉडी में रैशेस शो होने लगते हैं। प्रिवेंशन क्या है? सबसे बड़ा प्रिवेंशन है किसी मरीज को जिनमें कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको उसका आइसोलेशन करना या उसको आइसोलेटेड रखना। ये चीज़ आपने देखा ही होगा कोरोना टाइम में, जब पेशेंट को या फिर जिस पे डाउट होता था उसको आइसोलेटेड एंड क्वारंटाइंड किया जाता था। सेकेंड होता है डिसइंफेक्शन। जब वो इंसान डिजीज़ से रिकवर कर रहा है या कर चुका है, उसके सारे कपड़ों को या फिर वो जो भी चीज़ें यूज़ किया है उनको अच्छे तरह से डिसइंफेक्टेड करना, यानी कि लिक्विड डिटर्जेंट या फिर कोई डेटॉल्स वगैरह में यूज़ करके डिसइंफेक्टेड करना, अच्छे से वॉश करना। थर्ड होता है गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रोसेस। जैसे कि मलेरिया वगैरह फैलता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है आसपास पानी का जमा हो जाना, या फिर जो हम कहीं का भी पानी, हमारी जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसको हम दूषित कर देते हैं और फिर वही पानी हमें पीने को मिलता है, तो उन प्रैक्टिस को सुधारना। नेक्स्ट होता है इम्यूनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो होते हैं जैसे कि आपका टिटेनस या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस, इन सब का वैक्सीन आता है। तो एक चीज़ होता है कि अगर कोई इंसान वैक्सीनेशन करवा रहा है अपना, या फिर जैसे कोरोना में वैक्सीन की बात हुई थी कि भाई वैक्सीन ले लो इससे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इन सारी चीज़ों को रखना है। इम्यूनाइजेशन का 3 टाइप्स होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और एक्वायर्ड। नेचुरल ये होता है कि अगर कोई इंसान एक बार इन्फेक्टेड हो चुका है, जैसे कि अगर स्मॉल पॉक्स उसे हो चुका है तो नेचुरली इम्यूनाइज्ड हो जाता है और उसे दोबारा वो इन्फेक्शन स्मॉल पॉक्स या काव पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स देखने को नहीं मिलता है। आर्टिफिशियल ये होता है कि हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं, यानी जो भी हमारे पास दवाई आई हुई है उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं। नेक्स्ट होता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन मीन्स धुआं देना। जो मॉस्किटो वगैरह पनप रहे हैं या फिर आसपास अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ काउज करेंगे, उसको रोकने के लिए धुआं देना। ये कभी कभी म्यूनिसिपैलिटी की ओर से भी दी जाती है, कभी कभी प्राइवेटली लोग भी करते हैं। तो यही तक आज आपका ये टॉपिक था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।